नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं करनाल के विर्क हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो हम विर्क हॉस्पिटल की सारी टीम को जो है एक बार कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेन की अगर किसी भी सर्जरी की हम बात करें, अमूमन देखा जाता था कि लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती थी तो उन्हें दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। बड़ी बड़ी रकम देकर जो है ये सर्जरी करवानी पड़ती थी ताकि वे ठीक हो सके। लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम लोग विर्क हॉस्पिटल में पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर एंडोस्कोपी के थ्रू जो है एक ब्रेन की बीमारी को जो है ठीक किया गया है, यानी कि नाक के जरिए जो है ब्रेन की एक बीमारी को ठीक किया गया है। जो पेशेंट है वो इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ठीक ठाक जो है पेशेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से जानना चाहेंगे किस तरीके की परेशानी जो है उन्हें पहले हो रही थी और अब कैसा वे महसूस कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसी परेशानी आपको हो रही थी जब आप हॉस्पिटल में आए और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? यार दिक्कत पानी आ रहा था जी नाक से बहुत ज़्यादा। आप ठीक हो जी? मैं पहले भी डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ जी बहुत तो दिखाया। क्या बताया गया था उनके द्वारा? बस ये दे रहे थे जी दवाई, उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस दवाई देना था, आराम होता नहीं था। तो आपके इलाज किया गया? किसी भी तरीके के कोई कट आपके शरीर पर लगाए गए हों, कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं जी कुछ नहीं, अब पता ही नहीं चला मैंने। आप ठीक हो जी? मैं तो हमारे साथ यहाँ पर मरीज के परिजन जो है वो भी मौजूद हैं। एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या परेशानी थी इन्हें और किस तरीके से इनका पूरा इलाज हुआ? मैम 2 महीने से ये दिक्कत हो रही थी, इनको पानी बहुत ज़्यादा आता था और 1.5 महीने से तो लगातार आ ही रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था इनका। और हमने काफ़ी टाइम काफ़ी जगह पे दिखाया, इनको लगातार दिखा ही रहे थे, आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर हमने CT स्कैन कराया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने फिर हमारा बोला इनको एक MRI कराने के लिए। उसके बाद इन्होंने हमें एग्जैक्ट बीमारी के बारे में बताया, तब इन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, ऑपरेट किया। अब ये बिल्कुल ठीक है और मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू करना चाहती हूँ बहुत बहुत, दोनों का, जिन्होंने हमारी मम्मी की जान बचा दी। बस यही कहना चाहती हूँ मैम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज और उनके परिजन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश ज़रूर है, क्योंकि अपने आप में ही एक बार फिर से जो है, हालांकि विर्क हॉस्पिटल की जो टीम है उनके द्वारा जो है एक और ऐसे मरीज़ को ठीक किया गया जो कि शायद अगर कहीं बाहर इन्हें जाना पड़ता, न जाने कितने बड़े अस्पताल में जाकर कितनी फीस देकर जो है वह ऐसी सर्जरीज करवाई जाती, जो यहाँ पर जो है काफ़ी कम दामों पर और काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। सबसे बड़ी बात, हालांकि दाम शायद उस समय मायने नहीं रखता जब एक मरीज़ की जान का सवाल हो, लेकिन कई ऐसे मरीज भी यहाँ पर ज़रूर आए हैं पहले जो शायद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, जो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने परिजनों के लोग जब जान बचाना चाहते थे तो पहले भी, जहाँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर साल में जो है 12 फ्री सर्जरीज भी की जाती हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी इस समय मौजूद हैं, न्यूरोसर्जन। एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे इस पूरे जर्नी के बारे में। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जब आपको जानकारी मिली कि क्या इन्हें बीमारी है, किस तरीके से उसका जो है समाधान निकाला गया, ऑपरेशन जो सर्जरी जो है इनकी की गई, क्या कुछ जानकारी? एक्चुअली पेशेंट जब हमारे पास आया था तो इन्होंने बताया था कि इनके नाक से पानी गिरता और वो लगातार गिरता रहता है। जैसे ही पेशेंट बैठता था तो नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता था। ये बीमारी को हम CSF राइनोरिया बोलते हैं, कि नाक से दिमाग का पानी बहना। ये बीमारी रेयर कैटेगरीज में से आती है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो ये हमारे पास आए तो हम लोगों ने कहा कि इसको इवेल्युएट करते हैं। CT MRI कराया गया, फिर पता चला कि इनके जो प्लेट्स, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स होती हैं जो ब्रेन को नोज से अलग करती हैं, वहाँ से पानी लीक हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर अभिनव बंसल से केस को डिस्कस किया गया। हम लोगों ने, जहाँ ये सर्जरी ज़्यादातर सर खोल के, इसमें काफ़ी बड़ा सर खोलना पड़ता है और अंदर से रिपेयर किया जाता है, तो हमने इसको नाक से रिपेयर करने का सोचा। ये भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। और फिर नाक से जब इस पेशेंट को रिपेयर किया गया तो उसके शरीर पे कोई चीरा नहीं आया, कोई निशान नहीं आया और अब वो पानी बिल्कुल भी नहीं टपक रहा है। थैंक्स गॉड कि हमारी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, पेशेंट ठीक ठाक बाहर आ गया और अब उनकी लाइफ काफ़ी सेफ है। नाक से पानी बहना अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि नाक के कीटाणु यदि दिमाग में चले जाते हैं तो मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार और इवन डेथ भी हो सकती है। तो वो खतरे अब सारे टल गए हैं, पेशेंट काफ़ी खुश है और सारी टीम को मैं थैंक्स बोलता हूँ। डॉक्टर अभिनव बंसल ने बड़ा अच्छे हमारी हेल्प की इस केस में। तो जैसा कि सर ने बताया, हालांकि आपने भी ज़रूर सुना होगा, अगर हम किसी भी ब्रेन सर्जरी की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल जो है हमारे दिमाग में यही आता है कि सिर में जो है चीरा किया जाएगा, कट लगाए जाएंगे ताकि सर्जरी की जा सके। लेकिन आप यहाँ पर पेशेंट की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सक्सेसफुल सर्जरी रही, जिसमें कि कोई भी कट्स, कोई भी निशान जो है बॉडी पर नहीं है। नाक के जरिए जो है ये सर्जरी की गई। डॉक्टर अभिनव बंसल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सक्सेसफुल
सक्सेसफुल सर्जरी रही, फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर जो है परफॉर्म की? हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो हमने सर्जरी यहाँ फर्स्ट टाइम करी है, ये करनाल में फर्स्ट टाइम एंडोस्कोपिकली CSF लीक रिपेयर करा है। इसका करने का यही पर्पस था कि इसके अंदर एक तो मरीज को कोई चीरा या निशान या कोई भी जिसमें कहते हैं कि अगर हम दिमाग खोलते हैं इसके अंदर तो उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स कई बार हो जाते हैं, जैसे कि मरीज को दिमागी बुखार होना या झटके आने, सीजर्स या लकवा भी हो सकता था, और उसमें स्टे भी कई बार ICU में रखना पेशेंट को लंबे लंबे समय तक, और कई बार डेथ भी हो जाती थी। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि फ़र्स्ट टाइम करनाल में ये दूरबीन से एंडोस्कोपिकली हमने ये डॉक्टर अश्विनी और हमने टीम पूरा बना के न्यूरो और ENT ने कि ये इसको करने की कोशिश करी थी। ये हमारा फर्स्ट केस था करनाल में। तो उसके अंदर हमने इसको बेहोश करके अंडर GA के अंदर लेके हमारे जिसमें एनेस्थीसिया की भी टीम है उसका भी हम शुक्रिया करेंगे, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर ललित जो सीनियर हैं, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम केस हमारा यहाँ पे ये हुआ है करनाल में। तो हमने ये एंडोस्कोपिकली नाक का रिपेयर किया है। हम सीधा वहाँ पर जैसे करते हुए नाक को आगे जाते हुए करते हम जैसे हम नॉर्मल रूटीन करते हैं सर्जरी, तो हम थोड़ा आगे जाके ये क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है फ्रंटल बोन में, जो कि दिमाग में और नाक का जो हमारा कनेक्शन बनता है, तो वहाँ पे जब हम गए तो ये बिल्कुल वहाँ से पानी टप 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 आ रहा था। तो हमने इसके अंदर बेसिकली उसको वहाँ पे पूरा खोल के ब्रेन वहाँ पे हमको दिखाई दिया, ड्यूरा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे फिर हमने यहाँ से चमड़ी ली, थाई से चर्बी जिसको हम बोलते हैं, फेशिया, वहाँ पे उसको पूरा का पूरा रिपेयर किया, और वहीं पे हमने ऑन ऑपरेशन के अंदर टेबल पे ही उसको कंफर्म किया कि भी ये लीक बंद होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि वो क्योंकि ये ऑपरेशन की सक्सेस ही यही है कि भी मरीज जब बाहर आएगा तो उसका ये पानी बंद होना चाहिए। अगर वो पानी आता रहेगा तो फिर वो मतलब एक तरह से वो नहीं हो पाता है उसका सक्सेस रेट। तो हमने उसको कंफर्म किया 2-3 बार, तभी हमने पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया, और उसके बाद इसको हमने मरीज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में 3 या 4 दिन रखा, पैक निकाला, क्रॉस चेक किया बिठा के वही चीज़, और इनका वो आपको पता ही है, बाकी वो मरीज ने बताया है। तो ये एक तरह से सक्सेसफुल हमारा ऑपरेशन यहाँ रहा है। थैंक यू। एक बार हम फिर से डॉक्टर अश्विनी से ही बातचीत करना चाहेंगे। सर, जैसा कि सर ने बताया सर्जरी हालांकि सक्सेसफुल रही, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज आप उस समय समझ रहे थे? फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना था करनाल में, अभी तक पहले नहीं ये परफॉर्म की गई सर्जरी, तो एक जुनून था, साथ ही साथ एक डर भी ज़रूर था कि पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक ठाक हो और हमारा मरीज़ ठीक ठाक बाहर आए। बिल्कुल, देखिए कि जो लीकेज है, लीकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। CSF का पानी का बहना दिमाग से बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में मैंने पेशेंट पार्टी को भी बताया था कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है कि पानी फिर से लीक हो सकता है, मगर लेकिन हम लोग कैसे ना कैसे करके डॉक्टर अभिनव बंसल ने एक दूसरे को हमने बैकअप किया और हम लोगों ने फिर इनका ऑपरेशन किया। एक फियर तो रहता है, फेलियर के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन सर्जरीज़ के अंदर, 20 से 25% लोगों की सर्जरीज फेल हो सकती थी, मगर लेकिन हमने जिस तरह से इस टेक्निक से किया वो पेशेंट को कामयाब। सब ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज की अगर हम बात करें, अभी तक विर्क हॉस्पिटल की टीम और आप जो हैं कई ऐसी सर्जरीज जो हैं कर चुके हैं ब्रेन ट्यूमर की सक्सेसफुल सर्जरीज, तो अगर हम उनकी काउंटिंग की बात करें, कितनी सक्सेसफुल सर्जरीज अभी तक हो चुकी हैं और आगे आने वाले समय के लिए लोगों को क्या कुछ इसके बारे में मैसेज देना चाहिए? एक्चुअली हम लोगों ने ब्रेन ट्यूमर का काम करीबन 3 साल पहले यहाँ पे शुरू किया था, और हम 200 से ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स की यहाँ सर्जरी कर चुके हैं। और जहाँ तक नाक से ट्यूमर के निकालने की बात करते हैं तो 8 से 10 ट्यूमर्स को नाक से भी निकाला जा गया है अभी तक। इसके अलावा जो हमने कहा था कि 12 सर्जरियाँ 1 साल में, जैसा आपने अभी बताया भी है, हमारा टारगेट है कि जो गरीब पेशेंट है, जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड है, उनके लिए हम महीने में 1 सर्जरी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर साइड। तो जैसा कि सर ने भी जानकारी दी, इस जानकारी को भी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि ब्रेन की कोई भी बीमारी हो, लोगों के मन में डर होता था, और सबसे ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े अस्पतालों में जाने के लिए जो है लोग सोचा करते थे ताकि एक सक्सेसफुल सर्जरी हो सके। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, विर्क हॉस्पिटल में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर 200 के करीब जो है ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी हैं। आज हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से एंडोस्कोपिकली जो है नाक से जो कि दिमाग का पानी निकल रहा था, उस सर्जरी को जो है सक्सेसफुली किया गया, और साथ ही साथ साल में 12 फ्री सर्जरीज उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो गरीब हैं लेकिन इलाज करवाना चाहते हैं, तो वे लोग भी जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।